आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा उत्तराखंड की जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को हमने आगे बढ़ाते हुए 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज की 3rd क्लास है। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण थे? अब ये बता रहे हैं कि चंद वंश जो है, ये क्वेश्चन जो है चंद वंश की हमारी चल रही है। राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित का निम्न में से क्या कारण थे? कारण एक बता रहा है, राज्य दरबार में षड्यंत्र, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति, विकल्प ए दोनों सही है, बी ए बी दोनों, डी है पौरव वंश को चंदों पर बार बार आक्रमण के बचने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए और बी। ऐसे ऑप्शन में ज्यादातर पाएंगे कि जैसे उपयुक्त तो सभी वाले ऑप्शन होते हैं या विकल्प ए और बी जैसे दे रहा है इसमें, तो आपने ऑप्शन नंबर सी लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो कहाँ करी थी? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, द्वाराहाट। ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार बदायूनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद्र के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ क्या क्या लाया था? तिब्बती याक, एक कस्तूरी तथा घोड़े को तोहफे के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की। ये सब उन्होंने ना मुलाकात के समय ले आए थे। तो ये मुलाकात किस स्थान पे की गई थी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, स्थान है आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, लाहौर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस चंद राजा के विरुद्ध पवार राजा व डोटी राजा संग संधि की थी? अब संधि की बात कर रहा है ये। ठीक है, पवार राजा और डोटी राजा के बीच। बाज बहादुर के, उद्योत चंद के, लक्ष्मी चंद के या रत्नचंद्र के? तो ऑप्शन नंबर बी है उद्योत चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? कल्याण चंद्र, महेंद्र चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, रुद्रचंद्र। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रचंद्र। अशांति देव की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अशांति देव है जो, उनकी द्वितीय राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ, बैजनाथ, अल्मोड़ा, रणचूला कोट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रणचूला कोट। रणचूला कोट। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित किन स्थानों और राज्यों को विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाया? ठीक है, स्थान और राज्यों को किसको अपने साम्राज्य में मिलाया? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। खगमरा कोट, स्न्यूनरा, कोटा कोटाली, कैडोरो कैडोरो बोरारो। ठीक है, कैडोरो बोरारो। ऑप्शन है ए और बी। अगला ऑप्शन है ए बी सी, उसका अगला ऑप्शन है ए बी, और चौथा है उपयुक्त सभी। मैंने आपको आगे बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन में उपयुक्त सभी के आंसर होने में चांसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के चंद वंशों का राज्य निम्न चिन्ह में से था। कुमाऊं के चंद वंश के जो राजा थे, उन लोगों का जो चिन्ह था, गाय था, बैल था, धनुष था या कमल था? उस टाइम पे चिन्ह कमल इनका गाय था। ऑप्शन नंबर ए। मझेरा ताम्रपात्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? ठीक है, मझेरा ताम्रपात्र, ताम्रपात्र की बात हमने कल क्लास 2 में भी करी थी। इसका ऑप्शन वैसे तो आप डायरेक्टली ताम्रपात्र से संबंध करते हुए समझ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर है इसका ज्ञानचंद्र को, भारती चंद को, लक्ष्मी चंद को या हरिचंद्र को? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानचंद को। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राज्य का पतन किस राजा के अभ्युदय से हुआ था? ठीक है, कनकपाल, रुद्रचंद्र, अजयपाल, बाज बहादुर चंद्र। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ से प्राप्त वंशावली में धामदेव को किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, जोशीमठ में प्राप्त वंशावली में धामदेव को किस नाम से पुकारा गया है? ब्रह्मदेव के नाम से, दुलाशाही के नाम से, मालूशाही के नाम से या लाड़म शाही के नाम से? इसका ऑप्शन है दुलाशाही के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था। ठीक है, 12 कर क्या था? एक सुविधा शुल्क की भांति था। जबकि पौड़ी टूटी कर था, ये वाला कर कौन सा था? पहला 12 कर तो था सुविधा कर, सुविधा शुल्क के नाम था। ये था आयात कर था या निर्यात कर था या
आयात निर्यात कर था या भू राजस्व था? ये कर था निर्यात कर। अगला क्वेश्चन है, चंदवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान को निम्न में से क्या उद्देश्य था उनका? ठीक है, तिब्बत अभियान का। कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। पहला था कि तिब्बत में चीन के दखल को खत्म करना, मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित करना, तिब्बत भौटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना, या तिब्बत को गोरखा से मुक्त करना। ऑप्शन है ए बी, बी सी, ए बी सी और उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी एंड सी। उस समय क्या था, चंद्रवंश राजा राज बहादुर के तिब्बत अभियान के दौरान ये लोग क्या करते थे, मानसरोवर की जो यात्रा थी पहले तो उसको सुरक्षित करना था, क्योंकि ये तिब्बत आपने देखा होगा बॉर्डर, ये मानसरोवर यात्रा के दौरान आपको ये धारचूला से आगे दिखेगा। और दूसरा है तिब्बत भौटांतिक, वहां व्यापार चलता था, तो उस व्यापार को सुरक्षित करवाना। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका बी और सी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? घोड़ाखाल में आप जानते ना, गोलू देवता जी का एक मंदिर है, काफी फेमस मंदिर। तो उस मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? लक्ष्मी चंद्र, रुद्रचंद्र, सोमचंद्र या बाज बहादुर चंद्र? ऑप्शन नंबर बी है इसका। ऑप्शन इसमें कट गया है, कोई बात नहीं, पर ऑप्शन नंबर बी है इसका, बाज बहादुर। ठीक है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया वैसे ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस शासक को चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है? चंद्रवंश में भी तुगलक कहा जाता है किसी को, तो ज्ञानचंद्र, अजीत चंद्र, सोमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी है इसका देवी चंद्र। एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, देवी चंद्र इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। कथन ए कारण एफ के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दे। कथन ए है, रुद्रचंद्र को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। ठीक है, कारण बता रहे हैं कि रुद्रचंद्र ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। अब कथन और कारण को मिलाते हुए आप क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही है बोल रहा है, लेकिन आर क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं है बता रहा है। कथन बी कह रहा है कि ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन सी बता रहा है, कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है, और डी है कथन ए गलत है और कारण आर सही है। पर इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं, और जो आर इसका व्याख्या दी गई है कि जो इसकी व्याख्या है आपके कारण की, वो भी कथन की सही है। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज की। आज चंद्रवंश पे हम लोगों ने ये एमसीक्यूज करे हैं। मैं आपको लिमिटेड लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं 50-100 क्वेश्चन की पीडीएफ बना के दे दूं आपको। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऐसे मैं ना शासन के लेते हुए, जैसे चंद्रवंश पढ़ाया आज, ऐसे ही आगे कत्यूर वंश, ये वंश चलते चलते क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूं टेलीग्राम चैनल पर। आगे क्लास 4 आएगी अभी, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। फिलहाल पीछे की जो 3 क्लासेस है उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।